बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं उन दिनों सेकेंडरी स्कूल का तालिब इल्म था। चंद हम जमात सफर पर निकले, मैं भी उनके साथ हो लिया। रास्ते में एक गाड़ी की बैटरी खराब हो गई। हम दूसरी गाड़ी लाए, उसे खराब गाड़ी के सामने खड़ा किया। मेरा दोस्त आगे बढ़ा और दोनों गाड़ियों के दरमियान खड़े होकर तारों से उनकी बैटरियां मिलाई। फिर एक नौजवान से कहा कि गाड़ी स्टार्ट करे। वो नौजवान गाड़ी में सवार हुआ। गाड़ी यूं ही स्टार्ट हुई, एक झटके से उछली और मेरे दोस्त की टांगों से जा टकराई। मेरा दोस्त जख्मी होकर जमीन पर आ गिरा। हमने गाड़ी परे की, उसको उठाया। उसके घुटने पर शदीद चोट आई थी। मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद आई कि उसने चीखो पुकार करके आसमान सर पर नहीं उठाया और यूं तकलीफ की शिद्दत में इजाफा नहीं किया, बल्कि वो मुस्कुराता रहा और माथे पर बल न आने दिया। चीखो पुकार का आखिर फायदा भी क्या होता, जो होना था वो तो हो गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी खुश व हरम गुजरे तो इस असूल पर कारबंद रहने की कोशिश करें कि छोटी मोटी बातों को अहमियत देना छोड़ दें। आखिर हम उस बात पर क्यों कुड़ते हैं कि जो गुजर चुकी या हो चुकी और जिसके हुए बिना कोई चारा भी नहीं था। चले फर्ज करें आपकी मुलाजमत का पहला दिन था। आप नए कपड़े पहने अटेंशन होकर दफ्तर रवाना होते हैं। रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ दरवाजों में से किसी एक पर ताजा ताजा रोगन यानी पेंट किया गया। आगाही के लिए, आपको बताने के लिए दरवाजे की एक जानब इतलाई तख्ती यानी कोटेशन प्लेट भी नस्ब की गई थी। आप बेख्याली में वहां से गुजरते हैं और आपके कपड़े पर रोगन लग जाता है। रोगन करने वाला यानी पेंटर गुस्से में आकर आप पर आवाजें कसने लगता है। आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में हम अक्सर जो तरीका इख्तियार करते हैं उससे मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ जाता है। हम तैश में आकर जवाबी हमला कर देते हैं, तुमने ये तख्ती सही जगह पर क्यों नहीं लगाई? आगे से फिर वो भी मुश्ताल और गुस्से में आकर आप पर हल्ला बोल देता है और नतीजा ये निकलता है कि आपका लिबास रोगन से आलूदा होने के साथ साथ बस मिट्टी से भी थोड़ा उथड़ जाता है। चले, या फिर मिसाल के तौर पर आप घर से निकलते हैं, एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर खड़ा पानी आप पर उछालती हुई तेजी से गुजर जाती है। क्या आप अपनी जान अजाब में डालकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गाड़ी और उसमें सवार लोगों को आवाजें बुलंद खड़ी खड़ी सुनाएंगे, या जो गुजर गए उनको जाने देंगे, या वो तो कहीं की कहीं पहुंच चुकी है? इसी तरह ये भी कोई जरूरी नहीं कि हम जिंदगी की तकलीफें, अजियतें और दुख याद कर करके दिल जलाने की मशक करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तकलीफों और सब्र आजमा दुश्वारियों से पुर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास बैठे थे। उन्होंने पूछ लिया, क्या उहुद के दिन से ज्यादा सख्त दिन भी आप पर गुजरा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उहुद का दिन बहुत सख्त दिन था। आपके अजीज तरीन चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इंतहाई बेदर्दी से शहीद करके उनकी लाश को पामाल कर दिया गया। नाक कान काट लिया गया, पेट चाक कर दिया गया, जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक टूट गए, चेहरा जख्मी हो गया, खून बहने लगे। आप बार बार कहते थे, माँ फालामी, मेरे चचा की कहानी भी सुनाओ, मेरे चचा की बात भी तो करो ना। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद हो गए। मदीना पहुंचे तो 70 अफराद कम थे। उनकी बेवाओं और यतीम बच्चों का कसमपरसी के आलम में बेसहारा रह जाना भी एक दिलदोज सानहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि ताइफ की गलियों में तुम्हारी कौम ने मुझसे जो सलूक किया वो उहुद के दिन से ज्यादा सख्त था। उस दिन मैंने अपने आप को अहले ताइफ के सामने पेश किया था। उस दिन ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलियों के दोनों जानब उबाश लड़कों को खड़ा करके आपको पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपके जूते खून से तर हो गए।
मुसीबतों और दुखों के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज एक मुतमईन जिंदगी का नादिर नमूना थे। इसीलिए अपने आप को गम और अंदवा के अंधेरों में गुम न करें। अल्लाह ताला ने जिंदगी जिंदा रहने के लिए दी है। जिंदा रहने और खुश रहने की कोशिश करें। देखें, मसले का ऐसा हल निकालना जो दरअसल उसका हल ना हो आपको अज़ियत देता है और मसला भी वैसे का वैसा ही रहता है। बहुत शुक्रिया।